फर्स्ट पार्ट इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है वितरण से संबंधित। वितरण के अंतर्गत हमने देखा है राष्ट्रीय आय जिसे कहते हैं। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत कुल राष्ट्रीय आय जीडीपी तथा एनएनपी की धारणा क्या है, राष्ट्रीय आय मापने की प्रमुख विधियाँ क्या है, मापने में कठिनाइयाँ प्रमुख कौन कौन सी हैं। इसके अंतर्गत हमने देखा है कि राष्ट्रीय आय को सामाजिक आय भी कहते हैं और राष्ट्रीय आय की गणना की जो विधि है सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड प्रोफेसर मार्शल द्वारा प्रतिपादित वह विधि ही सर्वाधिक अब है कि भाई राष्ट्रीय आय का वितरण ही उत्पादन के साधनों के बीच। उत्पादन का अर्थ क्या है भाई? उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता का सृजन। अब है कि उत्पादन हम राष्ट्र एक निश्चित अवधि अर्थात एक वर्ष के अंतर्गत किसी भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम शुद्ध राष्ट्रीय आय का उत्पादन करते हैं। तो इसी शुद्ध राष्ट्रीय आय जिसकी उत्पत्ति उत्पादन साधनों के सहयोग से होती है उन्हीं के बीच समानुपातिक ढंग से वितरण किया जाता है। तो इस संबंध में भूमि हम देखते हैं कि भूमि उत्पादन का एक प्रमुख साधन। भूमि के संबंध भूमि जैसे उत्पादन साधन की एक प्रमुख विशेषता है कि इसकी पूर्ति दीर्घकाल के अंतर्गत बेरोजगार होती है, अर्थात इसकी पूर्ति स्थिर रहती है। और राष्ट्रीय आय का वह भाग जो भूमि के उपयोग के बदले में भूमिपति को या भूमि के मालिक को प्रदान किया जाता है उसे हम लगान कहते हैं। और लगान के अंतर्गत सिर्फ भूमि के उपयोग के बदले में जो आय होती है उसे हम आर्थिक लगान कहते हैं। आर्थिक लगान को ही लगान कहा जाता है। कुल लगान को लगान नहीं कहते हैं। कुल लगान में से जो विशेष खर्च है उसको घटा देने के पश्चात जो शुद्ध लगान होता है अर्थात सिर्फ भूमि के उपयोग के बदले में जिससे प्रदान किया जाता है उसे हम आर्थिक लगान कहते हैं। अब है कि आर्थिक लगान का निर्धारण किस प्रकार से होगा, इसके संबंध में दो प्रमुख सिद्धांत पाए जाते हैं। एक शास्त्रीय सिद्धांत है क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत डेविड रिकार्डो द्वारा प्रतिपादित लगान सिद्धांत है जिसे रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट भी कहते हैं। और दूसरा है सिद्धांत आधुनिक सिद्धांत जिसे जॉन रॉबिन्सन के द्वारा या प्रोफेसर मार्शल ने कहा है कि लगान एक बड़ी प्रजाति की उपजाति रेंट जनरेटिंग स्पेसीज ऑफ ए लार्ज जेनस जो है। अब रिकार्डो का लगान सिद्धांत रिकार्डो महोदय कहते हैं क्लासिकल अर्थशास्त्रीय विद्वान अर्थशास्त्री है। इनका मत है कि भूमि की सिर्फ मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले में भूमिपति या भूमि के मालिक लैंडलॉर्ड को जो लगान प्रदान किया जाता है उसे हम लगान कहते हैं। जो पारिश्रमिक भुगतान किया जाता है उसे हम भुगतान। यहाँ पर यह स्पष्ट है कि रिकार्डो महोदय का कहना है कि लगान भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले में सिर्फ आर्थिक लगान को ही लगान कहते हैं। और इस प्रकार से उन्होंने एक ऐतिहासिक क्रम में बताया है कि जनसंख्या जब वृद्धि होती है तो सर्वप्रथम वह उन्नत किस्म की भूमि पर खेती करती है। और इसी प्रकार से उन्होंने बताया है कि उत्पादन जैसे जैसे हम कृषि अंतर्गत भूमि पर उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करते जाते हैं वैसे वैसे कृषि के अंतर्गत उत्पादन ह्रास नियम की प्रवृत्ति लागू होती है।
इस प्रकार से उन्होंने ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत उन्होंने बताया है कि सर्वप्रथम जनसंख्या एक ग्रेड की भूमि पर खेती करेगी। तो इस प्रकार से इस भूमि पर लगान उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि यह भूमि ही सीमांत भूमि है। लेकिन यदि बी ग्रेड की भूमि जनसंख्या वृद्धि के कारण और अधिक भूमि की आवश्यकता पड़ती है, तो ए ग्रेड भूमि के अतिरिक्त बी ग्रेड भूमि पर खेती की जाती है, तो ऐसी अवस्था में ए ग्रेड भूमि सुपर मार्जिनल लैंड कहलाएगा और बी ग्रेड भूमि मार्जिनल लैंड कहलाएगा। इस प्रकार से रिकार्डो का मत है कि लगान एक प्रकार का सरप्लस अर्निंग और यह सुपर मार्जिनल लैंड को प्रदान किया जाता है, मार्जिनल लैंड को प्रदान नहीं किया जाता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारण उस वस्तु की सीमांत लागत के बराबर होता है और सीमांत लागत के बराबर MC के बराबर ही कीमत का निर्धारण होता है। MC MR दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, वहीं पर संतुलन बिंदु पर मूल्य का निर्धारण। इस प्रकार से रिकार्डो का मत है कि लगान मूल्य को प्रभावित नहीं करता या लगान मूल्य में शामिल नहीं होता। यह है रेंट एंड वैल्यू। रिकार्डियन कंसेप्ट जैसे है कि लगान मूल्य को प्रभावित नहीं करता है, लगान मूल्य में शामिल भी नहीं होता है। क्यों? और इस प्रकार से उन्होंने कहा, उदाहरण के लिए रेखा चित्र के अंतर्गत हम यह दर्शा सकते हैं रिकार्डियन रिकार्डो के लगान सिद्धांत को। मान लीजिए कि जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप 4 प्रकार की भूमि पर खेती की जाती है, ABCD। तो ABCD, तो यहाँ पर यह ज्ञातव्य है कि A भूमि, B ग्रेड की भूमि तथा C ग्रेड की भूमि यह सुपर मार्जिनल लैंड कहलाएगी और तीनों में जैसे अंतर है, और D ग्रेड की भूमि मार्जिनल लैंड कहलाएगी। तो इस प्रकार से सुपर मार्जिनल लैंड पर आधिक्य उत्पन्न होगा और जिसके कारण लगान होगा। यह आधिक्य जो है वह मात्रा में अंतर के अनुसार है। किसी भूमि पर आधिक्य अधिक है और किसी भूमि पर आधिक्य कम है। इसलिए आधिक्य की मात्रा में अंतर के कारण रिकार्डो के लगान सिद्धांत को डिफरेंशियल अर्निंग भी कहा जाता है, भेदात्मक लगान भी कहा जाता है। भूमि की उर्वरा शक्ति में विभिन्नता होने के कारण भूमि की कई श्रेणियां होती है और इस प्रकार से भूमि की श्रेणियां में अंतर होने के कारण लगान की मात्रा में भिन्नता की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसे हम एक रेखा चित्र के द्वारा दर्शा सकते हैं कि वो यह रेखा चित्र है, यह 2 डायमेंशन डायग्राम है। इसके अंतर्गत वो एक अक्ष पर भूमि की श्रेणियों को दर्शाया गया है और वो वाई अक्ष पर उत्पादन की मात्रा को दर्शाया गया है क्विंटल में। हम देखते हैं कि ए ग्रेड की भूमि पर 80 क्विंटल उत्पादन की मात्रा होती है, बी ग्रेड की भूमि पर 60 क्विंटल होती है, सी ग्रेड की भूमि पर 40 क्विंटल होती है तथा डी ग्रेड की भूमि पर 20 क्विंटल उत्पादन की मात्रा होती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ए ग्रेड की भूमि को 60 क्विंटल के बराबर लगान सरप्लस उत्पन्न हो रहा है और 60 क्विंटल के बराबर उसे लगान होगा। बी ग्रेड की भूमि पर 40 क्विंटल अधिक उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यह सरप्लस के रूप में रेंट 40 क्विंटल के बराबर होगा। और सी ग्रेड की भूमि पर 20 क्विंटल अधिक हो रहा है सरप्लस, तो 20 क्विंटल के बराबर लगान की उत्पत्ति होगी। और डी ग्रेड की भूमि पर मात्र 20 क्विंटल उत्पादन हो रहा है, तो यह सीमांत भूमि है। तो सीमांत भूमि को रिकार्डो नो रेंट लैंड कहते हैं। इस प्रकार की भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों में अंतर होने के कारण भूमि की विभिन्न श्रेणियों पर लगान सरप्लस के रूप में अंतर पाया जाता है, इसलिए इसे भेदात्मक डिफरेंशियल
डिफरेंशियल थ्योरी भी कहते हैं। और सुपर मार्जिनल लैंड को लगान की मात्रा में अंतर होता है, मार्जिनल लैंड को कोई भी लगान प्राप्त नहीं होता है। और इस प्रकार से रिकार्डो का कहना है कि मार्जिनल लैंड को इसलिए नहीं लगान मिलेगा क्योंकि यहाँ पर जो मूल्य है वह मार्जिनल लैंड अर्थात सीमांत उत्पादन के मूल्य के बराबर होता है, और इस सीमांत उत्पादन व्यय पर लगान उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए लगान मूल्य को प्रभावित नहीं करता है। इस प्रकार से रिकार्डो ने लगान सिद्धांत को डिफरेंशियल सरप्लस के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया है कि भूमिपति को भूमि के मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले में जो अधिक उत्पन्न होता है उसे हम लगान कहते हैं। यह लगान सिद्धांत कई मान्यताओं पर आधारित है कि भूमि के अंतर्गत सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, भूमि की प्रतिपूर्ति स्थिर होती है। और इस रिकार्डो के लगान सिद्धांत को आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने आलोचना किया है। इवेंट की मार्शल ने भी बताया है कि लगान सिर्फ भूमि को ही प्रदान नहीं किया जाता है बल्कि उत्पादन के अन्य साधनों को भी प्राप्त होता है। आधुनिक अर्थशास्त्री मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने एक डिफरेंशियल सरप्लस या ट्रांसफर अर्निंग के रूप में लगान को परिभाषित करने का प्रयास किया है कि लगान न सिर्फ भूमि के मालिक को बल्कि भूमि में जो बेरोजगार प्रकृति का गुण है, इन इलास्टिसिटी का, पूर्ति स्थिर रहने का, वह अल्पकाल में उत्पादन के अन्य साधनों में भी विद्यमान है। इसलिए भूमि के अतिरिक्त उत्पादन के अन्य साधनों को भी लगान प्रदान किया जाता है। और इस प्रकार से उन्होंने बताया है कि एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफ़र अर्निंग दोनों के बीच में जो अंतर होता है उसके बराबर लगान की